Hello everyone, Jai Hind, good afternoon, good evening, Jai Hind. Let me check few details first. Jai Hind, good evening, Jai Hind. Just checking. Hello, Jai Hind, good evening. कैसे हो सभी लोग? जय हिंद एंड आई एम लाइव. जय हिंद, हाउ आर यू गाइज? हेलो, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. जय हिंद, वेलकम टू अनअकैडमी. आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ हम लोग का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा और मेरे साथ जो बाकी एजुकेटर्स है इनका जो CAPF 2020 है जो रीशेड्यूल हो चुका है, आप जानते हो. उसके लिए जो नया बैच शुरू हो रहा है 22 जून के लिए, 22 जून से, उसके बारे में बेसिकली मैं आज सबसे पहले बात करूंगा. उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है वो ले लूंगा. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप. करंटली आई एम second educator, top educator on Unacademy platform. I have put my resignation as an assistant commandant in Central Industrial Security Force. I got selected through UPC CAPF 2012 examinations and I joined Central Industrial Security Force in 2014, and I have put my resignation after 5 years of service. And this was my third class 1 gazetted job. Before this I served as a medical officer. By qualification I am MBBS and MA Psychology, and I served as medical officer for 1.5 years, 1.5 year. After that I started preparing for the competitive examinations, various competitive examinations. Meanwhile मेरे पैसे बीच में ख़त्म हो गए, जैसे आपके भी होते हैं. As I wasn't dependent on my parents, उन्होंने पहले ही बोला था कि बेटा पैसे नहीं मांगना, अभी हो गया तेरा एजुकेशन ख़त्म, तो अपना अपना देख ले, जो करना कर ले, बस पैसे मत मांगो. सो उसके बाद जब पैसे ख़त्म हो गया, आई ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर इन फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, महाराष्ट्र. तो ये मैं 2 जॉब पहले ही क्लास 1 गैजेटेड कर चुका था. एंड बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन MBBS डॉक्टर, आई नेवर जॉइन एनीथिंग. मुझे जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था नहीं. सो आप पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मैंने जॉब सिक्योरिटी के लिए जॉब ज्वाइन किया था, इसीलिए जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं छोड़ने का सवाल ही नहीं आता. आई ज्वाइन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर पैशन. मैं स्टेट PCS में, महाराष्ट्र स्टेट PCS में भी सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन मैंने उधर ज्वाइन नहीं किया. मुझे फोर्स का लाइफ एक बार जीना था, मुझे वर्दी पहनना था, मुझे आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग लेना था. आई वॉज फार मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग एंड सर्विंग माई मदरलैंड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन ग्राउंड ड्यूटीज. जो ग्राउंड ड्यूटीज है उसमें मुझे सर्व करना था. एज ए डॉक्टर मैं आज भी ज्वाइन कर सकता हूँ. आर्मी में एज ए कैप्टन मेरा रिक्रूटमेंट होता है. CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल केडर में रिक्रूटमेंट होता है. दैट इज फार 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 मोर इजियर प्रोसेस फॉर मी. देर इज नो कॉम्पिटिशन. तो उधर मैं जा सकता था और उधर सैलरी भी अच्छा मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उधर वहां पे NPA मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, दैट इज 25% ऑफ योर DA. मीन्स वहां पे लगभग 20 से 25 हज़ार सैलरी ज्यादा मिलता है. CAPF में अगर आपको एज ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कमांडर 90,000 सैलरी मिल रहा है, तो वहां पे लगभग 1,10,000 से 1,15,000 के आसपास एज ए डॉक्टर सैलरी मिलता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जॉब नहीं था, इसलिए कभी ज्वाइन नहीं किया था. मैंने ज्वाइन किया था पैशन के लिए. लाइफ सेविंग स्किल्स में सीख चुका था. मुझे वेपन चलाना सीखना था, मुझे आर्मी के टैक्टिक्स सीखने थे. मैंने जो लाइफ मूवीज में देखा था, मैं एक बार जीना चाहता था, मैं सैल्यूट लेना चाहता था, मैं अपने आप को रेडी करना चाहता था, इसलिए मैंने लिया. और एक लिमिटेड पीरियड के लिए सर्व करना था, जो मेरे हिसाब से मेरा करके हो गया. सो आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ फर्दर. कोई भी आदमी जॉब में रह के अपने लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर सकता. सो इसीलिए मुझे लगा कि अभी मैंने सफिशिएंटली सर्व कर दिया है. बट साइमल्टेनियसली आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर टेरिटोरियल आर्मी. जैसे मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए ट्राई कर रहा हूँ. मैं फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन वर्दी छूटती नहीं है अभी, उसका आदत हो गया ना. That is the beauty of the वर्दी and that is the beauty of the salutes. You cannot forget them. So इसीलिए अभी मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ टेरिटोरियल आर्मी में. जैसे ये खत्म हो जाएगा, जो 2 महीने का जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है. साइमल्टेनियसली करंटली आई एम परस्यूइंग माई पैशंस. मैं सिखा रहा हूँ, मैं फ्लूट सीख रहा हूँ, मैं माउथ ऑर्गन बजाना सीख रहा हूँ, जिसको हार्मोनिका बोलते हैं. ऐसे वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बजाना सीख रहा हूँ. मैं सर्फिंग सीख रहा हूँ, स्कूबा डाइविंग करना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ. दैट इज व्हाट आई एम परस्यूइंग.
ऐसे कुछ तो नया कर रहा हूँ। सो मुझे नई नई चीज़ें करना ये बहुत अच्छा लगता है। और CISF के जॉब ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे हिसाब से जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं सही, जॉब सिक्योरिटी सेकेंडरी पार्ट, वो तो मिल ही जाएगा। आप क्लास 1 गैजेटेड हो, आप प्रेसिडेंट आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी यूपीएससी आपको सिलेक्ट करता है, उसके लिए तो जॉब ज्वाइन कर ही सकते हो, 1-8 लाख सैलरी के लिए जॉब ज्वाइन कर ही सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आर्म फोर्सेस में इसलिए सर्व करना चाहिए ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सको, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान सको। एंड दैट इज वॉट वॉज द एम ऑफ मी ज्वाइनिंग द CISF एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में जान चुके हैं आप लोग। So we are starting a new batch. The name of the batch is Mission CAPF 2020 Crack CAPF AC in 150 days. So ये जो बैच नया जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, this is a 150 days बैच। ये 22 जून से शुरू हो रहा है एंड 22 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा। ये अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे है, ये पेड बैच है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरा फ्री बैच चलने वाला है उसके बारे में बताऊंगा, शायद कल या परसों से मैं फ्री वाला बैच फिर से स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये प्लस बैच है, अगर आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं भी जानता हूं आप लोग अंडरस्टैंड दिस। इस बार कंपटीशन बहुत कम है, एग्जामिनेशन काफी पोस्टपोन हो गया। कंपटीशन इसलिए भी कम है क्योंकि लॉकडाउन है। लगभग 80-90% लोगों के पास किताबें भी नहीं है। इंटरनेट पे, मोबाइल पे कितना कितना क्या क्या पढ़ेंगे, हर किसी के पास लैपटॉप होता नहीं है। सो इस बार कंपटीशन काफी कम है। सो आपने डेडिकेटेडली पढ़ाई किया और पोस्ट 400 के ऊपर आने वाले हैं, आपने डेडिकेटेडली अच्छा पढ़ाई किया। इस बार कंपटीशन लगभग 1/10 है, तो 6 महीने के बाद भी उतना ही रहने वाला, कंपटीशन बढ़ने नहीं वाला। और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज करने वाले हैं, जो सीरियस कंपटीशन है आपका, वो ये सिविल सर्विसेज मेंस में लगने वाला है, क्योंकि 4 अक्टूबर को उनका प्रीलिम है और 8 जनवरी को उनका मेंस है। सो वो CAPF AC का एग्जामिनेशन जो 20 दिसंबर को आता है, जो लोग मेंस दे रहे हैं, लगभग 15,000 सीरियस कॉम्पिटिटर्स आपके, वो CAPF AC को सिर्फ आके जाने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग जो एलिजिबल है, वो लोग आपके लिए कंपटीशन रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन के लिए इस बार इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में से शॉर्ट टाइम है। सिर्फ 3 महीने में उनको पूरा मेंस प्रिपेयर करना है। और अभी तक सभी लोग, आपका कंपटीशन मैक्सिमम सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगा है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी प्रीलिम के लिए हर किसी को टाइम मिल गया, सपना हर किसी का IAS बनना है, उनको जिनको बनना है वो बनने दो। हम लोग को असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर फोकस करो। जब आपका कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस साल की तरह अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। 6 महीने हैं, आप कोचिंग करते हो नहीं करते हो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ठीक से। सो ठीक से पढ़ाई करो, अच्छा प्लान करो, प्रिपरेशन करो। मैं इसके बारे में और अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा। अभी बीच वाले पीरियड में मैं थोड़ा बिजी था, वो लेके आऊंगा। तो हम लोग जो बैच शुरू करने जा रहे हैं 22 जून से, ये ऑनलाइन लाइव बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पूरा मिला के बैच है। ये एक्सक्लूसिव बैच है जिसमें सभी के सभी टॉप एजुकेटर, CDS, FCAT, CAPF वाले जो है, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस वो लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं। और इसके जो नोट्स है, इसके जो स्लाइड्स है, वो आपको इंग्लिश में डिजिटल कॉपी PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके क्लासेस है डेली 2 या 3 लेक्चर्स दिन में चलेंगे। 2-3 लेक्चर्स अगले 5 महीने के लिए चलने वाला है। 22 जून से शुरू हो जाएगा, 22 नवंबर तक चलेगा। और इसमें मैं आपको पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ। असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम CRPF से है, वो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाने वाली है। मैं जो फैकल्टी है वो बताऊंगा। जो कोर्स प्लान है, इसमें जो फैकल्टी है, पेपर 2 मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। पेपर 2 जो मेरा एक्सपर्टीज है, मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए मैं अब तक 3 बुक्स लिख चुका हूँ। जो मैग्रो हिल पब्लिकेशन है, उसके लिए मैं आई हैव ऑलरेडी रिटन 3 बुक्स फॉर मैग्रो हिल पब्लिकेशन। ये पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, इसका लेटेस्ट एडिशन अभी आएगा। आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे प्रशांत जगताप सर्च करके मेरे बुक खरीद सकते हो। ये पेपर 2 का बुक है। सो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए बुक लिखने वाला मैं इकलौता ऑथर हूं। और ये जो बुक्स है, ये आप खरीद भी सकते हो। और ये पेपर 2 इज माई स्पेशलिटी।
सो पेपर 2 के बारे में ये मेरा गारंटी है, आप 80 प्लस हर कोई आराम से जा सकते हो। लास्ट ईयर का टॉपर भी मेरा स्टूडेंट था। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर है, पल्लवी ओझा मैम आपको पढ़ाने वाली है। पॉलिटी आपको विशाल कुमार सर पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स करमवीर सिंह सर पढ़ाएंगे। साइंस संजय कुमार सर पढ़ाएंगे, जो एक्स आर्मी प्रोफेशनल है, जो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पास आउट है और जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सर्व किया था, वो पढ़ाएंगे। उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। ज्योग्राफी श्री प्रतीक सर पढ़ाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग संदीप कुमार सर पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स दिव्या गुप्ता मैम आपको पढ़ाने वाली है, जो असिस्टेंट कमांडेंट थी CRPF में। ये जो प्लस क्लासेस है, ये जो पेड क्लासेस है, ये सभी के सभी लाइव चलेंगे। आप अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है उसमें ये देख सकते हो मोबाइल के थ्रू, या फिर आप लैपटॉप से भी ये क्लासेस लाइव देख सकते हो। अगर कभी छूट भी गया तो दीज क्लासेस आर आल्सो अवेलेबल फॉर डाउनलोड। आप मोबाइल पे ये क्लासेस डाउनलोड भी कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, और या फिर लैपटॉप पे भी ये क्लासेस आप बाद में देख सकते हो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद ये जो कोर्स है, ये क्लासेस लेक्चर्स आप कितनी भी बार देख सकते हो। इसमें जो पढ़ाने वाले हैं टीचर्स, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। इसमें आपका लगभग पूरा सभी सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। आपके डाउट्स जो है लाइव क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा एवरी संडे। हर संडे को आपका टेस्ट रहेगा ऑनलाइन। आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में डिजिटल कॉपीज मिलेंगे। आपके आंसर राइटिंग को सेशंस में खुद प्रिपेयर करवाऊंगा आपका पेपर 2 के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। आप जो भी एजुकेटर के साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हो, आप मेंटरशिप कर सकते हो। जो एजुकेटर्स है, मैं मेरे बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। जो दिव्या गुप्ता मैम है, वो CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट थी। आफ्टर सर्विंग 5 years उन्होंने छोड़ दिया है, एंड नाउ शी इज फुल टाइम टीचर। शी इज अ फैंटास्टिक एजुकेटर। वो आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगी। विशाल कुमार सर है, उनको 4 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। जो संजय कुमार सर है, संजय कुमार सर BSc है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इंडियन आर्मी प्रोफेशनल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सर्व कर चुके हैं। उनको भी पिछले 4-5 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ही इज एक्सपर्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स। वो आपका जनरल साइंस कवर करने वाले हैं, जो उनका एक्सपर्टीज है। करमवीर सिंह सर इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उनको 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इज अ फैंटास्टिक टीचर। श्री प्रतीक सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BTech है और उनको 5 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। राकेश नेगी सर, उन्होंने बिजनेस MBA किया है और उनको 7 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। पल्लवी ओझा मैम जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, उन्होंने BSc किया है और उनको पिछले 5 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है। शी हैज आल्सो क्वालिफाइड UPSC CDS एग्जामिनेशन थ्राइस एंड FCAT एग्जामिनेशन 5 times. संदीप कुमार सर ही कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उन्होंने FCAT 5 बार क्रैक कर चुके हैं, CDS 5 times क्रैक कर चुके हैं, एंड ही अपीयर्ड फॉर SSB 7 times. He has also been recommended for AFSB देहरादून। उनको भी अच्छा टीचिंग का 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसका जो प्राइसिंग है, ये जो कोर्स है, ये प्राइसिंग इसका सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चलता है। आप चाहिए तो 1 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 months का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन ये कोर्स 5 महीने का है, सो आप कम से कम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दिस 6 month सब्सक्रिप्शन इज 7,200 रुपीज, और आपने प्रशांत YT10 ये रेफरल कोड यूज करने के बाद PRASHANTYT10 ये रेफरल कोड अगर आप यूज करते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कोर्स लेने के लिए, तब आपको इसमें 10% ऑफ हो जाएगा और 6,600 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और जो आप 3 महीने का लेते हो तो ये 4,000 रुपीज मतलब 3,600 में आएगा। 12 मंथ का ले रहे हो, आप अगले साल तक प्रिपेयर करना चाहते हो तो 8,800 है, और 24 months is 12,800. यू कैन यूज माई रेफरल कोड प्रशांत YT10 टू गेट 10% ऑफ। और मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्गर ड्यूरेशन का ले लो। अगर आपके पास 2 अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट छोड़ के और एक अटेम्प्ट है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर 2 years नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। इसके प्राइसिंग चेंज होते रहते हैं, इट इज योर चॉइस। इसके साथ साथ मैं फ्री वाले क्लासेस भी लेता हूं, आप चाहिए तो ये पेड वाले ले सकते हैं।
एग्जाम का पैटर्न आपको सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। इवन इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ये कोर्सेज जीरो से स्टार्ट होने वाले। एज्यूमिंग दैट आपने कोई भी एग्जाम अब तक प्रिपेयर नहीं किया है, तो भी आप ये एग्जाम को अभी भी 5 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो। अंडरस्टैंड इट, इस साल कंपटीशन आपका अब तक के पिछले 6-7 सालों में सबसे कम कंपटीशन है, इसीलिए, और प्रिपरेशन के लिए टाइम ज्यादा है। तो ये 5 महीने में, 6 महीने में आप आराम से ये एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। आपका एग्जामिनेशन है 20 दिसंबर को। ये 1 डे एग्जामिनेशन है। दिस इज इजी एग्जामिनेशन, इट इज अ 1 डे एग्जामिनेशन। एक ही दिन में पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, इसलिए बाकी के एग्जाम प्रिपेयर करते करते भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि एक दिन में एग्जाम खत्म हो गया, आपको प्रीलिम मेंस ये सब झंझट कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, वो भी दिन में 1 घंटा प्रिपेयर करने से चलता है। सो यू कैन इजीली शिफ्ट और स्विच टू अनदर एग्जामिनेशन। इसका जो पेपर 1 है सुबह 10 बजे होता है, 2 घंटे का है, और पेपर 2 दोपहर को 2 बजे होता है, ये 3 घंटे का है। ये 200 मार्क का पेपर 2 है, 250 मार्क का पेपर 1 है। ये 450 मार्क का एग्जामिनेशन सेम डे पे हो जाता है, जो 20 दिसंबर को है। और सिर्फ इंटरव्यू बाद में बचता है, पीटी बचता है, लेकिन पीटी के कुछ मार्क्स नहीं है। इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जनरल मेंटल एबिलिटी में कुछ सिलेबस से मैं दिखाऊंगा। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और पेपर 2 जो है, इसमें एसे राइटिंग में आपको 4 एसे लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आंसर करना है। प्रेसी राइटिंग में आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसको छोटा करके लिखना है। काउंटर आर्ग्यूमेंट में आपको 2 काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो ग्रामर का ही पार्ट आता है। रिपोर्ट राइटिंग में आपको 2 रिपोर्ट लिखना है। लैंग्वेज, ग्रामर और वोकेबलरी स्किल्स, ये टोटल सिर्फ 25 मार्क्स का है। सो इंग्लिश ग्रामर कंपोनेंट ऑफ पेपर 2 इज ओनली 25 मार्क्स। उसमें भी 15 मार्क का प्योर ग्रामर है, और बाकी बचा हुआ आपका 10 मार्क का वोकैबुलरी सेक्शन है, जिसको आप छोड़ के भी इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए, इसीलिए आप सिर्फ ग्रामर के क्लासेस करने से ये एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस जो यूपीसी ने दिया है, उसका नाम है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए सिर्फ ग्रामर के प्रिपरेशन करने वाले, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते। आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना पड़ता है। जो कैसे करना है, जीरो से स्टार्ट करके मैं आपको करवाऊंगा। लास्ट ईयर 6 ऐसे में से 4 ऐसे मैंने जो बताया वही आए थे। रिपोर्ट भी प्रेडिक्टेबली आए थे, आर्ग्यूमेंट बहुत ही आसान आए थे। ट्रस्ट मी, इस साल भी मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जो ऐसे आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, रिपोर्ट आएंगे, वो सभी के सभी क्लास में से ही आएंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा प्रेडिक्शन अच्छा है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एरोगेंट हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे पास लास्ट ईयर 2018 एग्जामिनेशन में मेरे एकेडमी से 120 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 120, 120 आउट ऑफ 466 कैंडिडेट्स, 120 कैंडिडेट्स। और 2019 में जो एग्जाम हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स को 170 प्लस पेपर 1 में मार्क्स है, और पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स है। ये आपको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन तब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। सो इसीलिए पेपर 2 का डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जनरल स्टडीज में ये मैंने बता दिया पूरा सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है, एनालॉजीज, अरेंजमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलोजिज्म्स, मेनली इट इज अ रीजनिंग कंपोनेंट। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये रीजनिंग कंपोनेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन कंपोनेंट ज्यादा है। इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट बैकग्राउंड से, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, CAPF चैंपियनशिप नाम का अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, आप ऑल इंडिया लेवल का ये फ्री टेस्ट सीरीज है। आप अनअकैडमी में जाके CAPF पेपर 1 चैंपियनशिप सर्च कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में ये सर्च कर सकते हो। जो टॉप 5 रहेंगे, जो इसमें टॉप 5 जो टॉपर रहेंगे, उनको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा हर टेस्ट में। ये टेस्ट सीरीज 13 जून को शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसके और 3 टेस्ट आने बाकी हैं। और जो 3 टेस्ट है
ये अभी 28 जुलाई को नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है। ये फ्री टेस्ट है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग वाला टेस्ट है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 का। इसमें प्लीज ज्वाइन हो जाइए, ये आपको आपका खुद का प्रिपरेशन कहाँ पे ये समझने के लिए मदद करेगा रियलिस्टिकली। और जो हमारे प्लस सब्सक्राइबर्स है, जो प्लस वाले बैचेस में ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। एवरी वीक एवरी संडे देयर इज अ मॉक टेस्ट सीरीज विच इज कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल टू यू, जो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, अगर आप जो भी अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के मेरे जो अभी 150 डेज वाला कोर्स 22 जून को जो शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड प्रशांत YT10, इट विल गिव यू 10% ऑफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है ना, अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। Expected vacancies are around 400 this year. Expected vacancies are around 4 year. इंग्लिश ICU में है, आप क्लासेस में जो पल्लवी मैम है उनके क्लासेस करके आप अपना इंग्लिश सुधार सकते हो। मेरा कोर्स अभी डिस्प्ले हो जाएगा, अभी वो लाइव नहीं है, 2 दिन में वो आ जाएगा, लाइव हो जाएगा। आप 2-3 दिन के बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 20 तारीख के आसपास। अगर आपको सिर्फ पेपर 2 के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा सिर्फ पेपर 2 का बैच एक तो जुलाई में शुरू होगा और एक अगस्त में शुरू होगा। यू कैन ज्वाइन इधर इन जुलाई और अगस्त। 150 डेज कोर्स का जो नाम है वो अभी लाइव नहीं है, मिशन सीएपीएफ 2020 क्रैक सीएपीएफ एसी इन 150। आप 150 सर्च करोगे मिल जाएगा। मेरे बुक का न्यू वर्जन अभी प्रिंटिंग में है, जल्दी आ जाएगा। फ्री क्लासेस हम लोग, मैं कल से शुरू कर रहा हूं, फ्री क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगे। अगर आपको फ्री क्लासेस में ज्वाइन होना है, मैं जो नंबर दे रहा हूं, अगर आप ऑलरेडी मेरे ग्रुप में नहीं हो, टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, तो ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9867321800। ये नंबर पे व्हाट्सएप करने से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी के सभी अपडेट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और अनअकैडमी पे जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं, पिछले 2 महीने में मिलके मैंने लगभग 50 फ्री क्लासेस में ले चुका हूं। अप्रैल और मई मिलके सिर्फ, only in April and May I have already conducted around 50 free classes for paper 2 and I am also conducting free classes for general science। तो ये क्लासेस, इनको अनअकैडमी में फ्री क्लासेस को स्पेशल क्लासेस बोला जाता है। ये स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपके पास आपने अभी तक नहीं किया है, ग्रुप में नहीं है, 9867321800 ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। Red color blindness is not allowed. I'm sorry, Pawan, but red color blindness is not allowed. If you are in final year 5th semester, you can appear. Yes. सभी क्लासेस का शेड्यूल 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। यस, प्लस क्लासेस में पर्सनल क्वेरीज डील होंगी, बिल्कुल होंगी। प्लस क्लासेस में आप हम लोग को देख सकते हो, अभी आप जैसे देख रहे हो ना वैसे देख सकते हो, और जैसे आपने चैट करके ये क्वेश्चन पूछा है ना, वैसे ही प्लस क्लासेस में आप हमें चैट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जीसी लियोंग, अभी आपके पास 6 महीना टाइम है। मैं एक बार सजेस्ट करूंगा, पहली रीडिंग आप थरो करो, कोई भी चैप्टर छोड़ मत दो, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बाद में मैं सभी बुक्स में क्या क्या पढ़ना जरूरी है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। रिपोर्ट कैसे बनाना है, अगर आपको पढ़ना ही है, मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ये जो नंबर दिया है 9867321800, इसके ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको पता चल जाएगा रिपोर्ट वगैरह कैसे लिखना है। 2019 के इंटरव्यू मिड अगस्त में शुरू हो जाएंगे, मिड अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। फाइनल सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कॉल लगभग हर एक एकेडमिक टू एकेडमी वेरी होता है। फाइनल जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका फोर्स एलोकेशन हो जाएगा। एक बार आपका फोर्स एलोकेशन हो गया
तो उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग आना शुरू होता है। सो मोस्टली योर ज्वाइनिंग स्टार्ट्स कमिंग इन 3 to 4 months। फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑफलाइन के लिए दिल्ली में पेपर 2 में आ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन के लिए अभी तक परमिशन नहीं मिला है। आप ऑफलाइन के लिए दिल्ली या फिर पुणे कहीं पे भी आ सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं मिड अगस्त में बैचेस शुरू करने का, नहीं तो सितंबर में बैचेस शुरू हो जाएंगे। मोस्टली रैंक इंटरव्यू में नहीं डिपेंडेंट रहती, रैंक डिपेंडेंट रहती है आप पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू तीनों मिलके कहाँ स्कोर करते हो। कुछ लोगों को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स है, कुछ लोगों को इंटरव्यू में कम मार्क्स है, उसका मैटर नहीं करता है। 2017 में तेजस पांडे करके मेरा एक स्टूडेंट था, उसको इंटरव्यू में 95 मार्क्स है, लेकिन पेपर 1 में अच्छे मार्क्स थे, बाकी जगह पे थे। और सेम टाइम में ऑल इंडिया रैंक 9 लक्ष्मीकांत शिंदे जो मेरा स्टूडेंट है, उसको इंटरव्यू में 4 मार्क्स ज्यादा आ गए, लेकिन उसके पेपर 2 के मार्क्स कम थे, पेपर 1 में बहुत अच्छे थे। जैसे जो तेजस है ऑल इंडिया रैंकेड, उसके मार्क्स थे 153 और उसके पेपर 2 के मार्क्स थे 105 और उसके इंटरव्यू के मार्क्स थे 93 या 94। और लक्ष्मीकांत जो ऑल इंडिया रैंक 9 था, उसके मार्क्स थे पेपर 1 के 167, पेपर 2 के मार्क्स थे 84 या फिर 85, में भूल गया, अभी 2017 के मार्क्स है। और उसके इंटरव्यू के मार्क्स थे 99, जो ऑल इंडिया महाराष्ट्र से, जो ऑल इंडिया 3rd रैंक था और महाराष्ट्र से टॉपर था इंटरव्यू में। ऑफलाइन की फीस आप कौन सा पेपर 1 या पेपर 2 लेते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर 3 महीने का बैच रहता है, द फीस विल बी 25,000 रुपीज। पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू एंड टेस्ट सीरीज 25,000 रुपीज। ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में जीटीबी नगर में होती है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी बात है। डीए फॉर्म फिल करने का डेट इस बार कब तक आएगा? रिजल्ट देखो, आपका एग्जामिनेशन है 20 दिसंबर को, सो आपका रिजल्ट आएगा लगभग मिड फरवरी या फिर मार्च फर्स्ट वीक में। सो जैसे ही रिजल्ट आएगा 10 दिन में, मतलब आपको मार्च में आपका डीए भरना है, ठीक है। स्फेरिकल और सिलेंडर पावर ऐड नहीं करते हैं, आपको दोनों को कंसीडर किया, कोई ऐड नहीं करता है। जैसे कि मेरे आंख का चश्मा है, मेरे आंख में भी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों है, वो स्फेरिकल है सिलेंड्रिकल है मैटर नहीं करता, दोनों भी 4.5 तक चल जाएगा, ऐड कभी नहीं होता। जीसी लियोंग और 11th-12th एनसीईआरटी इज इनफ? यस, जीसी लियोंग इज बेसिकली फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड 11th-12th एनसीईआरटी। हाँ, दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ, पुणे में भी लेता हूँ, मैं पुणे एंड दिल्ली शफल करते रहता हूँ। 15 दिन में पुणे में रहता हूँ, 15 दिन दिल्ली में रहता हूँ। और मेरे लिए पढ़ाने के लिए कुछ लास्ट ईयर सिलेक्टेड मेरे ही स्टूडेंट है। अमोल सर है, इस बार ऑल इंडिया रैंक 39। रितेश सर है जो सीआरपीएफ में सिलेक्ट हो चुके हैं। महेश सर ने कुछ क्लासेस मेरे लिए पॉलिटी पढ़ाया था, उनका ऑल इंडिया रैंक 101 है। तो ये लोग मेरे यहाँ पे फैकल्टी रहता है जो बहुत ही अच्छे हैं, सभी पढ़ाने वाले, जिनको ये एग्जाम के बारे में पता है। अननेसेसरी हम लोग बकवास करते नहीं बैठते, जितना जरूरी है उसको ही अच्छे से कर लो, आपको मार्क्स आ जाएंगे। पुराना वाला फ्रैक्चर है, अगर अच्छे से हील हो गया है तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट मेडिकल। मेडिकल के बारे में मैं एक अलग क्लास कंडक्ट करूंगा, डोंट वरी। मेडिकल के बारे में आने वाले 2-3 दिनों में मैं अलग क्लास ही कंडक्ट करूंगा, सो दैट यू विल हैव क्लैरिटी। इंटरव्यू में फेल कोई नहीं होता, इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं 60-65, लेकिन ये कम मार्क्स है। ये एग्जामिनेशन छोटा एग्जामिनेशन है, सिर्फ 600 मार्क का, तो यहाँ पे एक मार्क काउंट होता है। अगर इंटरव्यू में आपको बाकी लोगों से, सपोज बाकी लोगों को 85-90 मार्क आ रहे हैं, सिलेक्शन वाले मार्क्स है 85 के आगे शुरू हो जाते हैं। अगर आपको 60 मार्क्स आ रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ इन रिजेक्शन जोन, और वो मार्क्स कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेनिंग में फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ टेंशन मत लो, मेडिकल है, उसके लिए डॉक्टर्स रहते हैं उधर, हर कोई है, टेंशन मत लो। इंटरव्यू के लिए अभी सिर्फ, अगर आप इंटरव्यू के लिए हो इस बार, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैं एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करता हूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, इंटरव्यू के लिए आप अगर इस बार हो तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप सभी के सभी सीएपीएफ का वेबसाइट एक बार थरोली कर लो। स्पेशली जो आपका प्रीफर्ड फोर्स है, पहला प्रेफरेंस है, वो बहुत ही अच्छे से करके रखो। उसके ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट्रीज है वो देखो, सभी सीएपीएफ के विकिपीडिया पेजेस देख लो,
भारत के वीर नाम का एक वेबसाइट है, CAPF.gov.in नाम का एक वेबसाइट है, और MHA के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट्स आप देख लो। इसके साथ साथ कोई भी या तो द डिप्लोमेट आप देख सकते हो, या साउथ एशिया एनालिसिस ग्रुप, या फिर जो IDSA जो है उसके जो आर्टिकल्स है सिक्योरिटी सिनेरियो के ऊपर, वो देख सकते हो, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस आप डेली पढ़ सकते हो। आपको इंडिया का सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा डेफनेस है, वो थोड़ा कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे एग्जाम के लिए। रेगुलरिटी लाने के लिए डिसिप्लिन बनो। आपको फोर्सेस में जाना है, जो भी चीज कर रहे हो, यू आर वॉट यू डू रेगुलरली। आप जो भी चीज रेगुलरली कर रहे हो, इरेगुलरली नहीं है। योर सक्सेस विल बी डिफाइंड बाय व्हाट यू डू रेगुलरली एवरी डे। जो आप कर रहे हो उसी से आप सक्सेसफुल बनोगे। जो आप ओकेजनली कर रहे हो, आज पढ़ाई किया 24 घंटा, उसके बाद 4 दिन कुछ नहीं किया, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो डिसिप्लिन लेके आ जाओ, प्लानिंग बनाओ, शेड्यूल बनाओ। मोबाइल में हर एक पढ़ाई के लिए अलग अलग अलार्म्स बना के रखो, या जो टू डू लिस्ट रहता है, या फिर आपका कैलेंडर में एक्टिविटीज बना के रखो जिससे अलार्म बजेगा, सो दैट इट शुड रिमाइंड यू। जो भी चीजें आपको इंस्पायर करता है, अगर कोई ऑफिसर है इंस्पायर करता है, उसका फोटो अपने पास रखो। आपका जो फोर्स सबसे चाहिए है जिसमें आप जाना चाहते हो, उसका लोगो आप रख सकते हो, उसके बारे में वीडियोस या फिर ये कर सकते हो। वो आप हमेशा मोबाइल में वॉलपेपर या ये करके रख सकते हो, जो आपको हमेशा इंस्पायर करेगा। और अगर आपको सच में कुछ तो करना है, अपने दुश्मनों को याद करो। जो लोगों ने बोला था तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जो लोग ऐसा सोचते तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोगों को याद करो और आग लगने दो, छोड़ो मत। कलर डिफिशियंसीज आपको चेक करने के लिए, अगर आपको मेजर कलर में डिफिशियंसी नहीं है तो ये चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, जो आंखों का डॉक्टर रहता है, उसके पास जाके आप चेक कर सकते हो। यस यू कैन क्रैक। शौरिक, तुम आज भी क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। डिपार्टमेंटल सर्विस पर्सनल है। डिपार्टमेंटल सर्विस मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो आपको 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप डिपार्टमेंटल सर्विस पर्सनल हो तो आपको 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्व कर रहे हो तो आपको आपका पूरा सर्विस उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। साइंस की क्लासेस का टाइमिंग अभी तो कल से 3 बजे होगा। फिर हम लोग कल जो साइंस की क्लासेस करेंगे उसमें डिस्कस करते हैं कि नया टाइमिंग क्या हो। डेफनेस का एक बार डॉक्टर से बात कर लो, दीपक कितना परसेंटेज है, फिर मुझे एक बार कॉल करो, ये नंबर पे कॉल करो। यस, ये इंटरव्यू के लिए करता हूं सलमान, यस डेफिनेटली। ओनली पेपर 2 के लिए मेरे कोर्सेस 3rd of August से शुरू हो जाएगा, ओनली फॉर द पेपर 2। तो आप अगस्त में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जुलाई में भी मैं एक शॉर्ट कोर्स शुरू करने वाला हूं, आप जुलाई में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल LDC नहीं दे सकते, वो सब इंस्पेक्टर का अगर कोई LDC आया तो दे सकते, AC का LDC नहीं दे सकते। लेकिन CISF हेड कांस्टेबल है तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इंटरव्यू आपका मिड अगस्त में शुरू हो जाएगा या फिर सितंबर में। यस शौरिक, यू कैन ज्वाइन माय न्यू बैच। अगर आपको कोई भी डाउट है, जो स्क्रीन पे नंबर है उसमें कॉल करो। प्रशांत YT10 इज माय रेफरल कोड, यू कैन गो थ्रू दैट। ये आपको 10% ऑफ दे देगा। न्यू बैच 22 तारीख से शुरू है, 22 से अभी ये वाला नया बैच शुरू है जो पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ है। अगर सिर्फ पेपर 2 ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ हो रहा है। साइंस के लिए लूसेंट और अरिहंत, उसमें से कोई भी एक कर लो, लेकिन 8, 9, 10 के NCERT पक्का पढ़ो। ठीक है गाइज, आज का सेशन इतना ही था। कल हम लोग ये छोड़ के
हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे भी आने वाले सेशंस में, एवरीडे आई विल बी ऑनलाइन एट 7:30 PM ऑन दिस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी शौर्य के ऊपर। और जो नेक्स्ट वाले जो क्लासेस है उसमें मैं मेडिकल का और इंटरव्यू का, पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग गाइडेंस का छोटे छोटे सेशंस ले लूँगा। ठीक है, हिस्ट्री सब कुछ बताऊंगा, बुक कौन सा पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ ले लूँगा। ओके गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। करंट अफेयर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप जो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे ना, ये नंबर पे मैसेज कर दो, ग्रुप में आपको PDF फॉर्मेट में फ्री में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड।